हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक और अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें कई तरह की पोस्ट है, कई तरह के पद हैं। अगर आप 7वीं पास हैं, आपने 7th क्लास ही क्वालिफाई कर रखा है, या आप 10वीं पास हैं, या आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, इसमें सभी के लिए मौका है। सभी तरह के अभ्यर्थियों को इसमें नौकरी मिलेगी अगर वो नौकरी करना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। बात करें कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो इसमें सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5 है। सीनियर सिस्टम ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें एक ही वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 31 है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। यूडी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 7 है। असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 78 है। एग्जामिनर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 27 है। 27 पद हैं एग्जामिनर के। टाइपिस्ट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 44 है। कॉपिस्ट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 34 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 50 है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। ऑफिस सबॉर्डिनेट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 20 है। सभी को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 300 है। 300 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है तो इसको बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बोल सकते हैं। 300 पद हैं तो इसमें बहुत से अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अमरावती में ये वैकेंसी है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल 2026 है। 19 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन सेंड नहीं करना है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में। लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 3 साल वाली या 5 साल वाली। अगर क्या है आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर स्किल में आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। सीएससी में या ईसीई में या ईईई में या आईटी में या एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और कम से कम 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए नेटवर्किंग एंड सर्वर मेंटेनेंस में या एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो अनुभव आपके पास होना चाहिए उसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। और क्या है, आपको टाइप राइटिंग एग्जाम भी क्वालिफाई होना चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में और उसका एग्जाम आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में और आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन की डिग्री होनी चाहिए। प्लस क्या है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, लाइब्रेरी मेंटेन करने का नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर पर और इसके लिए सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 3 साल वाली या 5 साल का कोर्स होना चाहिए। और क्या है, आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन की डिग्री भी होनी चाहिए।
अगर आप यूडी स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आर्ट्स की या साइंस की या कॉमर्स की, और क्या है आपने गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम क्वालिफाई किया हो, शॉर्ट हैंड का इंग्लिश टाइप राइटिंग का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो या इससे हायर ग्रेड का यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आर्ट की डिग्री हो या साइंस की हो या कॉमर्स की हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी और एग्जामिनर की पोस्ट के लिए भी। अगर आप टाइपिस्ट की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं या कॉपीस्ट की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए और गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन भी आपने क्वालिफाई किया हो, टाइप राइटिंग इंग्लिश का 45 वर्ड्स पर मिनट या इससे हायर ग्रेड का एग्जाम आपने टाइप राइटिंग का क्वालिफाई किया हो। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डीईओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस विषय एक मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में होना चाहिए और क्या है आपने टाइप राइटिंग इंग्लिश का एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा हो, 45 वर्ड्स पर मिनट या इससे हायर ग्रेड का एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखा हो टाइप राइटिंग इंग्लिश का। अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और क्या है आपने शॉर्ट हैंड इंग्लिश का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो, टाइप राइटिंग इंग्लिश का एग्जाम भी आपने क्वालिफाई कर रखा हो। शॉर्ट हैंड में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, वहीं टाइप राइटिंग का जो आपने एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो इंग्लिश का उसमें जो स्पीड होनी चाहिए 45 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस सबॉर्डिनेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कक्षा 7 पास होना चाहिए, 7th क्लास आपको क्वालिफाई होना चाहिए या आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसमें क्या है बहुत ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑफिस सबॉर्डिनेट की पोस्ट के लिए 7th पास से लेकर के 12th फेल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हो गए हैं या उससे हायर क्वालिफिकेशन है, आपके पास बीए की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीटेक कर रखा है या एमटेक कर रखा है, एमबीए कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है वो 42 ईयर्स है। 42 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको आंध्र प्रदेश राज्य के रूल के अकॉर्डिंग अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन होगा सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का प्रश्न होगा जीके का और मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का प्रश्न होगा मेंटल एबिलिटी का और लॉ से प्रश्न पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा लॉ का। सीनियर सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 यूडी स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एंड एग्जामिनर की पोस्ट के लिए, टाइपिस्ट,
कॉपिस्ट की पोस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जनरल नॉलेज से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 अंक का जो प्रश्न होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा और मेंटल एबिलिटी का प्रश्न होगा वो 40 मार्क्स का होगा। 40 अंक का प्रश्न मेंटल एबिलिटी का होगा। वहीं ऑफिस सबॉर्डिनेट की पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा उसमें जीके का जो क्वेश्चन होगा वो 50 मार्क्स का होगा और मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन होगा वो 30 मार्क्स का होगा। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 80 होगी, कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 80 मार्क्स निर्धारित है। 80 अंकों की ये परीक्षा होगी। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर देने के लिए। जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज में प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर तेलुगु लैंग्वेज में जो प्रश्न होगा उसमें कोई एरर पाई जाती है तो इंग्लिश वर्जन का जो क्वेश्चन होगा उसी को फाइनल माना जाएगा, उसी को सही माना जाएगा। इसमें जो सीनियर सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, यूडी स्टेनोग्राफर्स, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इसके लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, स्किल टेस्ट के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इन पोस्ट के लिए सेपरेट स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इन पोस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए उसका अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, एग्जामिनर्स का पद है और ऑफिस सबॉर्डिनेट की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को जो अंक मिलेंगे उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इन पोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि स्किल टेस्ट के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। दोस्तों इसमें आपको 800 रुपीज फीस पे करना है। 800 रुपये फीस पे करना है उन अभ्यर्थियों को जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 800 रुपये फीस पे करनी है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये फीस पे करनी है। 400 रुपीज फीस पे करनी है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक कौन सा है। दोस्तों ये लिंक है, इस लिंक पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और नीचे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। ये वेबसाइट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की। इस वेबसाइट पर भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। जब इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस दिया गया है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को विज्ञापन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है, यहीं पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ये वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी।
दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है उसमें जो पोस्ट हैं उनके लिए क्या है, आपको 36,000 रुपीज़ से लेकर के 90,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। उससे ज़्यादा सैलरी वाली भी इसमें पोस्ट है। आप लोग अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।